हेलो क्लास 11। सो आज का हमारा टॉपिक होगा प्लास्टिड, जो कि क्लास 11th बायोलॉजी की सेल चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसको हम अच्छे तरीके से क्लासीफाई करके समझेंगे। सबसे पहले प्लास्टिड को किसी भी स्टेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखना चाहते हैं तो आपको स्टेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनको स्टेनिंग, अगर मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो कलर करने की ज़रूरत रहती है। वो बायोलॉजी के टर्म में हम इसको स्टेनिंग समझते हैं, ठीक है। और प्लास्टिड हमारा सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। और यूग्लिनॉइड्स में भी पाया जाएगा, जो कि प्रोटिस्टा में आता है। साथ ही साथ प्लास्टिड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और ये तीनों कैटेगरी पिगमेंट्स के बेसिस पर डिवाइड किए गए हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर दूसरे पिगमेंट, क्रोमोप्लास्ट के अंदर दूसरे पिगमेंट और ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता, तो पिगमेंट के बेसिस पर इन तीनों को डिवाइड किया गया है। जैसे अगर हमें याद करना है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, तो आपको ये दोनों पिगमेंट्स याद रखने हैं जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, कैरोटेनॉइड्स पाया जाता है, साथ ही साथ क्रोमोप्लास्ट के अंदर कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता है, इसीलिए कलरलेस होता है। ये आपको याद रखना है। अब इन तीनों को हमें फंक्शन समझने हैं। तो क्लोरोप्लास्ट लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपको पता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही एटीपी जनरेट करता है। साथ ही साथ यहाँ पर क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट में जो लीव्स होती हैं उसकी ग्रीन कलर होते हैं। तो ये दो फंक्शन आपको मेनली याद कर लेने हैं। साथ ही साथ एक ये चीज आपको देखनी है कि कैरोटीन और सैंथोफिल्स, इन दोनों को कंबाइनली हम लोग कैरोटीनॉइड पिगमेंट कहते हैं, जो कि फैट सॉल्यूबल पिगमेंट्स होते हैं। और इसी की वजह से प्लांट्स में आपको कहीं कहीं येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर भी दिखता है। अब यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट की बात कर लेते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में जब कोई पिगमेंट नहीं होता तो ये कलरलेस हो जाता है। अच्छा, लेकिन इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क होता है न्यूट्रिशन को स्टोर करना। और ल्यूकोप्लास्ट को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आइए उसको समझते हैं। सो ल्यूकोप्लास्ट को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज एमाइलोप्लास्ट, सेकंड इज इलियोप्लास्ट एंड थर्ड इज एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट का वर्क होता है कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करना, कार्बोहाइड्रेट्स इन द टर्म्स ऑफ स्टार्च हम कह सकते हैं। इलायोप्लास्ट ऑयल एंड फैट्स को स्टोर करता है एंड थर्ड इज एल्यूरोप्लास्ट, जो कि प्रोटीन को स्टोर करता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च कहाँ पाया जाता है? ये पोटैटो में मेनली पाया जाता है, राइस में भी पाया जाता है, जो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है उस हिसाब से। और भी अदर ऐसे फूड मटेरियल हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्टली प्लास्टिड, जिसको स्टेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, प्लांट सेल और यूग्लिनॉइड्स में पाया जाएगा। प्लास्टिड को पिगमेंट्स के बेसिस पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड्स होगा, क्लियर है। क्रोमोप्लास्ट के अंदर कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स होगा और इन दोनों को कंबाइनली कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स कहा जाएगा। साथ ही साथ ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता है। तीनों का वर्क आपको याद रखना है। फर्स्ट क्लोरोफिल है तो लाइट एनर्जी को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा और ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा लीव्स को। क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्यूबल होता है, इसमें ग्रीन को छोड़कर जो येलो, ऑरेंज और रेड पार्ट हमें दिखता है प्लांट में, वो तीनों कलर्स या अदर जो कलर्स हैं वो इन्हीं सारे पिगमेंट्स की वजह से आता है। ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर ही नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता। इसका वर्क होता है न्यूट्रिशन को स्टोर करना। अब ल्यूकोप्लास्ट भी हमारे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, जो एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट का वर्क होगा कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना, इलायोप्लास्ट का वर्क होगा ऑयल एंड फैट को स्टोर करना एंड एल्यूरोप्लास्ट का वर्क होगा प्रोटीन को स्टोर करना। पोटैटो हमारा एक कार्बोहाइड्रेट रिच फूड मटेरियल है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सो यहाँ पर मैंने इसका एग्जांपल भी लिख दिया है। यहाँ पर मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताना चाहता हूँ। जैसे कुछ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स के बारे में एनसीईआरटी में मेंशन है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं। सो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, आपको ये तीनों नाम याद रख लेने हैं। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इन होते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल मैं न्यूक्लियस के बारे में एग्जांपल दूं तो न्यूक्लियस में भी डबल मेम्ब्रेन होती है। इसकी बाहरी मेम्ब्रेन को हम लोग आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं एंड अंदर वाली मेम्ब्रेन को हम लोग इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा। न्यूक्लियस में दोनों मेम्ब्रेन डिसकंटिन्यूअस वे में होती हैं। डिसकंटिन्यूअस वे का मतलब ये होता है कि दोनों ही मेम्ब्रेन कंटिन्यू नहीं होंगी। कैसे नहीं होंगी, मैं इसका थोड़ा सा फिगर आपको बताना चाहता हूँ। ये तो मैंने खाली आपको समझाने के लिए बताया, ये एग्जैक्टली ऐसे होती है। फॉर एग्जांपल ये आउटर मेम्ब्रेन में बना रहा हूँ, ये इस प्रकार से है, तो अंदर वाली मेम्ब्रेन ये रही, मतलब ये देख रहे हो आप, कंटिन्यूअस नहीं है, ये बीच में इसके गैप है, ठीक है। और ये दोनों मेम्ब्रेन जहाँ पर गैप होता है वहाँ पर ये ज्वाइंट रहती हैं। तो इस प्रकार से न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन डिसकंटिन्यूअस वे में अरेंज रहती हैं, लेकिन रहती डबल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर तीनों ही ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जिसमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है और इन दोनों में कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन रहती है, न्यूक्लियस में डिसकंटिन्यूअस मेम्ब्रेन रहती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।